आखिर में बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही बदलाव का नया दौर भी शुरू हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी के विधायकों ने अब अपने पुराने मुगलिया दौर के नामों को बदलने की मांग शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र के साथ ऐसी मांगों की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन इसको लेकर किसने मांग उठाई है, क्या कहा है, कौन से इलाकों का नाम बदलने की बात है, सब कुछ आपको बताएंगे। और नए घोटाले की जांच की आंच कैसे आपकी टेंशन बढ़ा रही है, इस पर भी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं, महाकुंभ संपन्न हो गया है और कर्मवीरों के सम्मान के साथ रिकॉर्ड भी बना है। लेकिन क्या अब ये रिकॉर्ड वोटों में भी तब्दील होने वाला है? खबर के इस पहलू को अब आपको समझाने जा रहे हैं। समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु के आयोजन का हिस्सा बने। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पाए। और आज तक आर्थिकी का एक नया संदेश महाकुंभ प्रयागराज में। हमने देखा कि महाकुंभ ने कैसे कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा शून्य से शुरू होकर 66 करोड़ से ज्यादा 66 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गया। और ऐसे में अब बीजेपी के कई चेहरे मुखर हो गए, कई नेता मुखर हो गए और कह रहे हैं कि ये 27 का परिणाम अभी से समझ में आ रहा है, क्योंकि सनातनी जितनी बड़ी संख्या में पहुंचे वो हिंदू हृदय है और उन्होंने पहचान लिया है कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, उनको रास्ता समझ में आ गया है। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या इशारा है साक्षी महाराज का जो बड़ा बयान आया है कि 27 के परिणाम इस कुंभ में देखने को मिले हैं, उस बयान का अर्थ अब आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात इसी की कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि साक्षी महाराज ने बड़ी बात ये कही, उनकी तरफ से ये कहा गया 27 को लेकर। देखिए आपने देखा होगा कि कई तरह की चीजें चली, कहीं 27 के सत्ताधीश के पोस्टर्स लगे, कहीं कुछ और चर्चा हुई, लेकिन साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ये 27 के परिणाम का एक तरह से ट्रेलर है। क्यों ऐसा कह रहे हैं इसको तो हम समझेंगे, लेकिन कैसे इतिहास बनता दिखाई दिया पहले वो आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए महाकुंभ में 66.30 करोड़ श्रद्धालु जुटे हैं और देश में सनातनियों की कुल संख्या 120 करोड़ है, यानी आधे से ज्यादा पहुंच गए। देश के आधे से ज्यादा सनातनी कुंभ में पहुंचे। मोदी और योगी ने सनातनियों को एक तरह से एक कर दिया। यहाँ जाति धर्म का जो बंधन था वो कुंभ में टूटता दिखाई दिया, खत्म होता दिखाई दिया। महाकुंभ ने दुनिया को सर्वधर्म समभाव का जो एक भावना है वो उसका पूरा क्लियर मैसेज दिया है और महाकुंभ के आयोजन से बीजेपी और मजबूत होती दिखाई दे रही है। विपक्ष ने फेक नैरेटिव फैलाने की पुरजोर कोशिश कर ली, लेकिन यहां पर सफल होता नहीं दिखा। आंकड़े बता रहे हैं कि सफल नहीं हो पाया। विपक्ष के झूठे प्रचार पर जनता ने ध्यान नहीं दिया, जनता पहुंचती गई, आंकड़े बढ़ते गए। महाकुंभ से दिखने लगा 2027 का परिणाम। यही वजह है कि नेता अब इस बात को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। साक्षी महाराज ने यह कहा क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया। क्या कुछ उन्हें कहा है, सुनिए जरा। कौन डरता है ये देश जानता है, जनता जानती है। इस भीड़ से कौन डरा, कुंभ से कौन डरा, भव्य आयोजन से कौन डरा, कौन आलोचना करने लगा। तो जो डरते हैं वही आलोचना करते हैं। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है वो इसी प्रकार से अनर्गल प्रलाप करते हैं। उनमें से अखिलेश जी हैं, उन्हें कुंभ नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें 2027 दिखाई दे रहा है कि उस कुंभ ने 2027 का परिणाम सुनिश्चित कर दिया। वो कुछ और ही सपने देख रहे थे। तो 2025 के कुंभ ने 2027 का परिणाम घोषित कर दिया, उनका दर्द ये है। इस बार का जो महाकुंभ था वो पिछली सरकारों ने जो कुंभ देखे, जो इंतजाम किए, जितनी जनता पहुंची उससे बहुत अलग था। तस्वीरें जरा सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें देखिए। ये 6 तस्वीरें अपने आप में बता रही कि कैसे और सरकारों में जो कुंभ हुआ उससे बहुत अलग ये कुंभ था। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप, कुंभ में साधु संत पहुंचे, जो आंकड़ा है वो भी यहाँ पता चल रहा है आपको। ड्रोन शॉट्स हम दिखा रहे हैं। 75 देशों के विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो
पुलिसिंग थी यहाँ पर वो स्मार्ट पुलिसिंग के तौर पर देखी जाए, क्योंकि यहाँ बिना हथियारों के ही इतनी बड़ी भीड़ का प्रबंधन किया गया, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। वहीं इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता दिखा, क्योंकि व्यापारियों की बल्ले बल्ले होती दिखी, तमाम जो सैलानी थे वो पहुंचते रहे, बड़ा आंकड़ा बढ़ता गया और ऐसे में इकोनॉमी को भी एक तरह से, अर्थव्यवस्था को भी एक पुश यहाँ मिलता गया। तो जो साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ये 27 के परिणाम की ओर इशारा है, क्यों कह रहे हैं इसको जरा हम समझें, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बहुत सारे सवालों के जवाब समेटे हुए जानकारी आपको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु पहुंचना, और ये श्रद्धालु जो थे, अमूमन क्या होता है कि हिंदुओं में भी अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन उसको देखें अगर तो यहाँ कोई जाति में यहाँ पर डिवाइडेड नहीं था, ये कहीं बटे हुए नहीं थे, ये बिल्कुल एकजुट एक साथ थे। और यही वजह है कि सनातन का जो ये महाकुंभ था इसमें हिंदू एक होते दिखाई दिए। ये हिंदू चेतना को जगाने वाला कुंभ था, ये हिंदुओं को एक करने वाला कुंभ था, और ये रंग पूरे प्रयागराज में बिखरा दिखाई दिया। इस तरह की तस्वीरें सामने आई। लेकिन आपको जरा बताते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाला आंकड़ा तो है ही, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उसका इशारा देने वाला आंकड़ा भी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको समझाते हैं। जानकारी देखिए, अभी पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में हुए थे, 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक चले थे और करीब 46 दिन चले थे। 46 दिन में कुल वोट कितने पड़े, 64.64 करोड़, यानी 64 करोड़ 64 लाख ये वोट पड़े। अब जरा महाकुंभ में समझिए, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला, 45 दिन चला। कुल श्रद्धालु कितने पहुंचे, 66.30 करोड़। तो ये जो आंकड़ा है, जितने वोट पड़े उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। और जो वोट पड़े थे इलेक्शंस में वो सभी धर्म के थे, सभी धर्म के थे, सभी दलों को वोट पड़े, तब ये आंकड़ा जोड़ जाड़ के 64 के करीब पहुंचा, 64 करोड़ 64 लाख। लेकिन अभी जो हिंदू पहुंचे, सनातनी पहुंचे, आप समझिए सिर्फ सनातनियों का आंकड़ा है, शुद्ध सनातनियों का आंकड़ा है, और ये 66 करोड़ से ज्यादा था। तो अपने आप में ये बड़े परिदृश्य में समझने के लिए काफी है कि ये आंकड़े डरा रहे हैं अब बाकी दलों को। योगी आदित्यनाथ इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है।